कैश कांड मामले में एक नया खुलासा हुआ दर्शकों, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को फिर से एक बार फटकार लगाया, उनके मुंह पर तमाचा मारा है और ये भी बता दिया कि महोदय आपका आचरण ठीक नहीं है। आप जितनी मीठी और शरीफी बातें आप करते हैं, दरअसल ये शराफत भरा है ही नहीं। यानी कि जिस तरीके से जज पद से उनको हटाने के लिए, बर्खास्त करने के लिए, उनका पद छीनने के लिए जो कवायद शुरू हुई थी, क्योंकि कैश कांड का मामला था, उनके बंगले में जो 500-500 की नोटों की गड्डी जली थी वो वाकई में जली है, और वो पैसा किसका था इस बात को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे वो चारों तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा फंस गए। और अब उस मामले में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ये गए बचने के लिए 14 से 15 वकीलों की फ़ौज उतार दी, कपिल सिब्बल के साथ साथ बड़े बड़े वकीलों को इन्होंने उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर तमाचा मारा। जस्टिस यशवंत वर्मा से तीखे सवाल पूछे, वो सवाल जो देश हित में था, वो सवाल जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदारियों को बचाने वाला था, वो सवाल जो जज अगर कोई अपनी मनमाना कर रहा है तो उस मनमाना को, घमंड को तोड़ने वाला सवाल था। वो सवाल क्या थे जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा को फटकार लगाया? ये मामला आखिर दब क्यों नहीं रहा, थम क्यों नहीं रहा? क्या कैश कांड का मामले का सच सामने नहीं आ पाएगा? आइए दर्शकों, इस वीडियो में हम खुलकर सामने आपके रख देते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है, पहले उस तरफ आपको रुख करना चाहते हैं, फिर बताएंगे कि इसका हल क्या होगा, इस मसले का जो है रास्ता क्या निकाला जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा क्या मुंह खोलेंगे, क्या वो बता पाएंगे कि आखिर पैसा वो किसका था, कैश कांड में कौन कौन शामिल था, उस घोटाले में, उस स्कैम में, वो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पे खबरें छपी हैं और लिखी भी हुई हैं, आप सोशल मीडिया पे जाकर पढ़ भी सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस है, जो मामला है, उसमें साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महोदय आपका जो आचरण है वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है जमकर फटकार लगाई है। दलील देते हुए भी कपिल सिब्बल भी कई बात कहे, जो दरअसल उनको लगता है कि हम तो बहुत वरिष्ठ वकील हैं, बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी हैं, तो हम तो बचा ही लेंगे, कौन इन पर जो है कुछ कर सकता है। आइए पूरा सुन लीजिए मामला क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कैश बरामदगी मामले में आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार देने का अनुरोध करने वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के आचरण को विश्वसनीय न बताते हुए बुधवार को उनसे तीखे सवाल पूछे। यानी आपने देखा कि उनसे ये साफ कहा कि भाई साहब आपका आचरण ठीक नहीं है, आप जिस तरीके से जो बातें कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए, कैश कांड के मामले पर लिपापोती डालने के लिए जिन अल्फाज का, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दरअसल ठीक नहीं है। और वाकई में वो इंसान ठीक हो ही नहीं सकता जो अपने बातों पे कायम ना हो, जिसके बातों में वजन ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ फरेबी भरा बात करता हो, धोखाधड़ी वाला बात करता हो, जिसके बात में विश्वास ना हो। और वो काम एक जज ने किया है, जो हाई कोर्ट के जज हैं, पहले दिल्ली के थे और अब इलाहाबाद के हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार ये बताता है कि कैश कांड का जो मामला है, दरअसल उसकी सच्चाई हिंदुस्तान को जानने दीजिए। जो 3 जजों की रिपोर्ट बनी है उस पर ज़्यादा जो है कूद फान मत कीजिए, आप उस पर ज़्यादा सवाल खड़े मत कीजिए। आप सवाल खड़े कर कर अपने आप को नहीं बचा सकते। आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि हम दरअसल निर्दोष हैं, हम गलत नहीं हैं, क्योंकि ये फैसला आप नहीं करेंगे। चोर थोड़ी बोलता कि मैं चोर हूँ। तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी, आप ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा बयान है या कोई ऐसा सबूत है या कोई ऐसा दस्तावेज है या कोई ऐसा कागज़ है जिससे आप बता सकते हैं कि जो बंगले पे पैसा जला वो आपका क्यों ना हो या नहीं है? क्या कोई सबूत है? हवा निकल गई जस्टिस यशवंत वर्मा की। और अब हम आपको बताते हैं दर्शकों, इनका इलाज क्या है, आइए सुनिए जरा।